आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है अधिक एज रिलैक्सेशन संबंधी। बीपीएससी टीआरई 3 की शिक्षक की बहाली हो रही है। इस पर एक नवनियुक्त बीपीएससी अध्यक्ष अमीर सुहानी जी का एक वक्तव्य आया है और उन्होंने अवलोकन किया है 1991 की शिक्षक नियमावली से, और उन्होंने यह चर्चा किया है कि 3 अटेम्प्ट उस समय में भी था। 1991 में बनी नियमावली से हुआ था 94, 95 और 2000 में शिक्षक परीक्षा, जिसमें 3 अटेम्प्ट बीपीएससी ने लिया था एग्जामिनेशन। इसलिए अभी बीपीएससी अभ्यर्थी को 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय में 10 टीचर के लिए क्या उम्र सीमा तय किया गया था, उसको भी जरा सा याद रखिए। आप या सरकार किसी की नैतिकता नहीं बनती है कि आपने प्रशिक्षण कराया, सीटेट पास कराया और उम्र की सीमा की बाध्यता बना करके नियमावली के आड़ में किसी भी परीक्षार्थी को आप परीक्षा से वंचित करेंगे। अभ्यर्थी क्या करेगा? आपके यहाँ फरियाद करने जाएगा, आप सुनिएगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया है, फाइलों पर फाइल का नियमावली में जमवाड़ा है कि आप उसको मुलाकात तो छोड़िए, सही सलामत ऑफिस से लेकर के शिक्षा विभाग तक कोई बर्ताव नहीं करता है। अभ्यर्थी परेशान है, आंदोलन करने के लिए मजबूर है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं किसी की बात। दूसरी तरफ जिस समय नियमावली निकला, सरकार बिहार सरकार अपनी सरकार बचाने में बेचैन थी और जोर तोड़ की राजनीति कर रही थी। अब वह वक्त समाप्त हो गया है। मैं पूरे बिहार के शिक्षाविद या शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भली भांति जानते हैं उम्र के बारे में। माननीय विजय कुमार चौधरी से पूर्व में भी हम लोगों ने जिस समय उम्र की समस्या था, टीआरई 1 के समय ही 25 बार मुलाकात किया था। तो मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इस विचार कीजिए कि जिस तरह से सीटेट के सर्टिफिकेट पर आप 60 वर्ष तक मौका देते हैं, आप नियोजित टीचर्स को 60 वर्ष तक मौका देते हैं। आप के अपर सचिव सीतामढ़ी की मीटिंग में अनाउंस करते हैं नियोजित टीचर्स के बारे में कि 3 बार नहीं 5 बार मिलेगा मौका, आप परीक्षा दीजिए। तो उसको उत्साहित करते हैं और बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को हतोत्साहित नहीं चलने देगा। यह अभ्यर्थी की डिमांड है। आपको कैरी बैग की ट्रांसफ़र करने का क्विकली कौन अधिकार दिया है? आप संविधान है तो आप कर्मचारी हैं। संविधान है, भारत लोकतांत्रिक देश में संविधान से चलने वाला एक बड़ा देश है जो नियम और कानून से चलता है, और कानून के आड़ में विपरीत में न हम चल सकते हैं, हम अभ्यर्थी, ना आप। मैं एक बात पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है कि नोटिफिकेशन पवित्र है, उसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। आयोग के शिक्षा विभाग के पास में कहाँ से इतनी ताकत आई कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के अंत तक 20 बार नियमावली में चेंजिंग हुआ, जो उसके स्वरूप को बदल देता है। डोमिसाइल उस पर एक प्रमुख उदाहरण है। इसलिए प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि आप एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट की मुद्दा को उठाते जाइए। अभी सप्लीमेंट्री पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कैरी बैक, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नोटिफिकेशन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना कंडिका में अधिकार है, कंडिका में वर्णित है। बिहार सरकार के पावर है ऐसा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में जो परंपरा है, टीआरई 1 में आपने जारी किया, संख्या कम हो 4700 कह करके आपने 2700 दिया। अभ्यर्थी तो न्यायालय में जाएगा ही, लेकिन मैं इस संवाद में बात करता हूं आप सभी साथियों से, अभ्यर्थी से और शिक्षा कर्मचारी और इसके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, मंत्री समेत सभी साथी, सभी अधिकारीगण से, कि आपने टीआरई 2 में ट्वीट के माध्यम से
चैनल के माध्यम से आपने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। क्या आपकी विशेष परिस्थिति हो गई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाले और आपने कैरी बैक कर दिया? TRE 1 के 50,000 TRE 2 में किया, 20,000 TRE 1 का कैरी बैक TRE 3 में किया, और जबकि अभ्यर्थी परेशान है, अभ्यर्थी पास है, आपका जो रिक्वायर्ड मार्क्स था, लेकिन आप शिक्षक बनाने से वंचित कर दिए ऐसे अभ्यर्थी को। तो यह आंदोलन करने के लिए मजबूर है। और आप जो नए शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, यह अभी के लिए नए हैं। पूर्व में भी नीतीश की सरकार थी, जेडीयू बीजेपी गठबंधन था, उस समय भी शिक्षा मंत्री थे। वे भली भांति जानते हैं कि अधिकतम उम्र के सीमा के बारे में। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी दर दर भटक रहा है, न कोई सुन रहा है फरियाद। मैं इस संदर्भ में 4 दिन पटना प्रवास के दौरान विभिन्न अधिवक्ता से मिला, खास और उसमें अधिवक्ता से जब बातें की तो हम जो महसूस किए वह अभी सभी साथियों के साथ शेयर कर रहा हूं। चूँकि मैंने सोचा कि अल्प 23 तारीख तक अप्लाई का डेट है, इसलिए न्यायालय में ही जाना सबसे पहले श्रेयस्कर है। हमारे साथियों ने गर्दनी बाग में जुटा और हमारे द्वारा एक पिटिशनर के रूप में बहुत सारे साथियों के समूह के साथ एक दायर किया जा रहा है, जिसकी फाइलिंग कल हो जाने। आज सरस्वती पूजा है, छुट्टी है, हाई कोर्ट कल है, पूरी संभावना है कि फाइलिंग हो जाएगा। इस संदर्भ में साथियों को कहना चाहता हूं कि जो भी साथी अधिकतम उम्र के साथी बेचैन हैं वह हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अंत में NIOS अभ्यर्थी को दोनों तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। NIOS अभ्यर्थी को ना कोर्ट अप्लाई करने दे रहा है, उम्र की बाध्यता भी सता रही है। इस संदर्भ में भी मैं अधिवक्ता से बात किया हूं। NIOS अभ्यर्थी भी निराश न हो, आपके लिए भी समुचित रास्ता पूरी एविडेंस जुटाया जा रहा है और जल्द ही NIOS के एविडेंस जुटा करके किया जाएगा केस, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से स्टे लगवाने के लिए और परीक्षा में शामिल कराने के लिए। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी, चाहे B.Ed हो, चाहे रेगुलर, चाहे NIOS के अभ्यर्थी, सभी संघर्ष करें। कब तक? जब तक कि आप परीक्षा में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक नहीं चलेगी सरकार की मनमानी और नहीं चलेगी शिक्षा विभाग का मनमानी, जब तक कि आप अभ्यर्थी को समुचित मौका नहीं दीजिएगा। एक तरफ आप भी शुरू में कहे थे नियमावली में बनाने के समय कि जो पैटर्न होगा वह सॉफ्टनेस होगा, लेकिन परीक्षा जो TRE 1 का हुआ या TRE 2 का हुआ, वे सभी साथी जानते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं। न्यायालय में जाने के लिए लोग अंतिम रास्ता चुन रहे हैं। आप सभी को विवश नहीं कर सकते न्यायालय से की रास्ता चुनने के लिए। आप न्यायालय ही सभी का रास्ता नहीं है। आपके पास में पावर हाउस है। नियमावली से लेकर के परीक्षा संचालन तक सरकार, बिहार सरकार इसको समझे और सुलभ बनावे। प्रोसेस जो आप नियमावली पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है वह बिहार में ही नहीं होता है, 28 प्रदेश है, उसमें भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है। और उसमें भी बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया हो रही है, क्या या बिहार राज्य एक्सपेरिमेंट के तौर पर रह गया है क्या? आप बताइए। वे जितने भी प्रदेश हैं उसमें बहाली होता है, 3 अटेम्प्ट कहाँ हैं? इसका जवाब दे बिहार सरकार। अभ्यर्थी बेचैन है जवाब पाने के लिए, और सब अधिकतम उम्र के आड़ में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं परीक्षा में शामिल करने के लिए। कीजिएगा तो आपको भी कोई रोकने वाला, ऊपर वाला आपसे न्याय मांगेगा और आपको भी रोकेगा। चाहे जो भी पदाधिकारी इसमें संलग्न हैं, या तो पता नहीं किस प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो बिहार के अभ्यर्थी से वैमनस्यता रखते हुए, और उसमें मैं भी मानता हूं कि डोमेसाइल जरूरी संविधान प्रदत्त है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। फिर यह सवाल झारखंड से भी पूछिए कि क्या होता है। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नियोजित टीचर्स
के लिए आप 60 वर्ष दे रहे हैं, अटेम्प्ट में 5 अटेम्प्ट की बातें कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक देश है, समानता के अधिकार के तहत दोनों अभ्यर्थी है, बीपीएससी अभ्यर्थी को भी देना होगा। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।